एक साल तक बंद रहेगा व्यवसाय तो कैसे जिएंगे प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जो जो बोल दिए कि सोना एक साल नहीं खरीदना है, उससे और गहरा इम्पैक्ट पड़ गया है। कस्टमर जो है असमंजस में है कि क्या करे। ज्वेलरी व्यवसायियों और कर्मचारियों को बना दीजिए पेंशनधारी प्रधानमंत्री जी। हम लोग उनके समर्थन में एक साल हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारा जो गरीब परिवार, जो कारीगर, जो डेली कमाता खाता है, हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम एक साल का गुजारा भत्ता उसके लिए दिया जाए। बोकारो ज्वेलरी व्यवसायियों ने प्रोटेस्ट निकालकर प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। और हम लोग का जो भी ठीक है, हम कमाएंगे नहीं, लेकिन हमारा नुकसान भी तो नहीं हो। हर एक महीना स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल है, घर में बच्चों लोग का जो है फी है, स्कूल फी है, हमारा बैंक में अगर कोई बिजनेस लोन है उसका इंटरेस्ट है, वो कम से कम हम लोग माफ करें। 10 मई को प्रधानमंत्री ने आम जनता से सोना कम खरीदने का किया था आह्वान। मात्र 10 दिनों के अंदर ही ज्वेलरी व्यवसायियों की यह स्थिति हो गई कि वह प्रोटेस्ट करने लगे और प्रधानमंत्री तक अपना मैसेज पहुंचाने लगे। आइए सुनते हैं इनकी बातों को और जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यह प्रधानमंत्री से। बात करें, जो लोग कल तक एसी कमरे से आप लोग दुकान से बाहर नहीं निकलते थे, आज आप लोग सड़क पर हैं। इस भीषण गर्मी में भी प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे बात बोले हैं। जो सोना एक साल तक नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव भी तो हम लोग को ज्वेलरी एसोसिएशन, देश में जो देश भर में जो सोना चांदी के व्यापारी है, उनका भी तो रास्ता करना चाहिए। जो कि आखिर ये दुकानदार लोग सोना चांदी व्यापार एक साल नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी तो रास्ता खुला हुआ रहना चाहिए। जो हम लोग क्या करेंगे भाई, दुकानदार भी तो बैंक के कर्ज के तले हैं, सीसी कराते हैं। अगर वो डायरेक्ट अगर खरीदार ही देश के प्रधानमंत्री ही अगर लोगों से आश्वासन करें तो आप जैसे दुकानदार कहाँ जाएंगे? सही बात है। सीसी है, हम लोग का बैंक का इंटरेस्ट है, कार का इंटरेस्ट है, होम लोन है, बच्चों बाहर पढ़ते हैं, दो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन लोगों का कौन देगा? क्या कहेंगे राम जी, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर कितना असर पड़ा है, खास करके चास बोकारो के ज्वेलरी व्यापारियों पर? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनाउंसमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अभी हम लोग के दुकान में ग्राहक जो है बोनी होना आफत हो गया है। तो जो वक्तव्य दिए हैं, कस्टमर अभी असमंजस में है कि मोदी जी बोले हैं कि सोना मिट्टी का भाव हो जाए। सबके दिमाग में तरह तरह का है, तो प्रधानमंत्री से यही बोलेंगे। बड़ा नुकसान का डर लग रहा है। हाँ, नुकसान तो होगा। एक साल तक बोले हैं, स्टाफ खर्चा है, रेंट है, सबका बैंक इंटरेस्ट है। तो क्या लगता है, चांदी की खरीदारी भी लोग, चांदी का भी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है, अचानक 1 से सीधे 4 तक पहुंच गया, उसके बाद चांदी के खरीदार भी घट गए हैं क्या मार्केट? बिल्कुल, सरकार का भी जो नया कानून लग गया है चांदी के ऊपर, जिस कारण से आपका हम लोग ये मान के चले थे, चलो गोल्ड अगर मोदी जी मना कर दिए तो चांदी रिकवर करेगा, लेकिन चांदी में भी ऐसा पेच लगा दिया है कि अब कस्टमर वो भी लेने में संकोच कर रहा है। मतलब सोना तो गया गया, चांदी भी गया। बिल्कुल, हाथ से वो भी जा रहा है। सरकार से यही अनुमान है कि आप बीच का कुछ रास्ता निकालें। तो आप सुन रहे हैं कि देखिए, लोगों में, दुकानदारों में ये भ्रम है कि सोना का खरीदारी तो लगभग शून्य की ओर पहुंच ही रहा है। साथ साथ चांदी जो कम कीमत थी उसका भी बहुत जोरदार असर पड़ा है प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद। चाचा, आप तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत पुराने दुकानदार हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के इस वक्तव्य पर जो आह्वान किया है लोगों से? लक्ष्मण जी जो कहे हैं बात, वो एकदम सही बात है और इस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम जनता, गरीब, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं कि इसी पर डिपेंड है और दुकान जाके खोलते हैं, अगरबत्ती दिखा करके, शाम को अगरबत्ती दिखा के आ जा रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है दुकानदार को, मतलब अपना घर चलाने के लिए अपना नहीं हो पा रहा है। इसलिए मोदी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या होना चाहिए आखिर, क्या मतलब एक छोटा सा डिमांड जो मोदी जी तक आप पहुंचाना चाहते हो, क्या कहना? देखिए, मेरा साफ कहना है कि व्यापार हम लोग का प्रभावित होगा। या तो हम अपने चांदी सोना का व्यापार जो है पीतल तांबा में कन्वर्ट कर ले, और नहीं तो हम माननीय प्रधानमंत्री से मांग करें कि जो 1 साल का जो हमारा लॉस है, गरीब परिवार के लिए कम से कम 1 साल का गुजारा भत्ता दिया। गरीबों के लिए आपने सोचा, वैसे ही जो व्यापारी हैं उनके लिए भी सोचे? हाँ, व्यापार के लिए, जिससे हम लोग का सीसी है, बिजनेस लोन है, कार लोन है, होम लोन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हर एक जगह तो पेंशन बांट ही रहे सब लोग, सब सरकार खुले में पेंशन बांट रहे, सरकार बन जा रही है। रफा व्यवसायियों को भी, हम लोग को भी पेंशन दीजिए, 1 साल का पेंशन दे दीजिए, गुजारा भत्ता दीजिए, पेंशन मत दीजिए। दुकान बंद करके बैठ जाएंगे, आराम बैठ जाएंगे।
हाँ गुजारा भत्ता दे, हम मेरा 1 साल का हम लोग बैठ जाएंगे। क्या कहेंगे, मोदी जी ने तो लोगों से आह्वान कर दिया, लेकिन व्यापारी की तरफ से आप आम लोगों से क्या आह्वान करेंगे कि कैसे खरीदारी करें ना करें, कैसे क्या? एक तो सोना चांदी जितना अप डाउन होने से मार्केट तो एक ऐसी खत्म हो गई है, और जो मोदी जी का अपील जो किए हैं उससे भी मार्केट काफी प्रभावित हो गया है। एक हम लोग को जीविका चलाना मुश्किल हो गया है, और जो बैंक लोन है और सब लोन वगैरह है, इस सब के लिए भी बहुत हम लोग दिक्कत हो रही है। मोदी जी को चाहिए भाई, बहुत सा चीज था इसमें करने के लिए। आज जो सांसद निधि का जो है, सांसद लोग का जो है, विधायक लोग का जो आप पेंशन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, उसको बंद कीजिए। बहुत सा चीज था करने के लिए, उस सब पे ध्यान देते हैं आप, तो उस पर तो ध्यान नहीं दिए। जो बिजनेस मैन जो है सबसे कमजोर वर्ग है, उस पर आप उसी पर सवाल कर रहे हैं। सराफा व्यवसायियों पर आप पहले ही प्रभावित थे, सोना का दाम, चांदी का दाम आसमान छुआ, कस्टमर घट गए, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ही लग गए। जी का अपील करके जो बचा खोचा वो भी अब खत्म हो गया। अब हम लोग को कुछ सोच रहे हैं दूसरा व्यवसाय करें। बड़े व्यवसायियों की बात हो रही है कि जो किलो में काम करते हैं, आप लोग उन लोग पर तो कोई नहीं हुआ, उन लोग पर पहले करना चाहिए था। हम लोग तो भाई 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम बेचने वाले हैं, उसी से रोजी रोटी चलता है। कुछ टाइमलाइन तय किया है आप लोगों ने कि कब तक, अगर प्रधानमंत्री जी अगर इस बातों पर नहीं करते हैं तो पूरे देश के सराफा व्यवसायी, जैसे आप लोग तो आपका संगठन है, तो पूरे सराफा व्यवसायियों का संगठन कुछ कर रहा है? आम बैठक करके आपस में रायशुमारी और विचार विमर्श किए हैं, और अगर हमारी बात नहीं मांगी गई तो हम पूरे बोकारो को जो जिला के जितने भी सराफा व्यवसायी है, सभी अपने अपनी दुकान बंद करके और हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहे। कितने दिन का टाइमलाइन कुछ तय हुआ? लमसम 1 महीने के अंदर में हम लोग अपने जितने भी व्यवसायी संघ है सब बैठ करके 1 दिन का दुकान बंद करके और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाँ करेंगे। तो आपने टैक्स का जो है, गवर्नमेंट को कितनी टैक्स का नुकसान हो रहा है, ये भी आप गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता था, टैक्स मिलता था गोल्ड सिल्वर से, वो भी हाँ इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी है, लेकिन हाँ टैक्स बढ़ गया। टैक्स बढ़ने से भी तो कब आपके उससे भी प्रभावित पड़ा है। आज गवर्नमेंट को भी तो लॉस जा रही है। आज मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में जो है, जो मार्केट जीएसटी के माध्यम से जो है, मार्केट जो ऐसी कम हो गया है, उससे मार्केट सही रहता, जीएसटी गवर्नमेंट को अच्छा मिलता। अच्छा, क्या एक एवरेज आंकड़ा होगा कि बोकारो में सराफा व्यवसायी प्रतिदिन इतना का कारोबार करते होंगे, और आज वो स्थिति है कि कहाँ तक पहुँच गए? अब देखिए, देखिए साफ बात यही कहेंगे आपसे कि जो हमारा व्यापार लाखों में था, अभी हजारों में सीमित रह गया है। उन छोटे कर्मचारियों का क्या होगा जो आपके ऊपर? छोटे कर्मचारियों को हम लोग क्या, आप रोड पर हैं तो आपके कर्मचारी कहाँ जाएंगे? एकदम जाहिर है कि अगर हम नहीं अगर कर पाएंगे तो स्टाफ को कटौती करना पड़ेगा। जहाँ 5 आपका वो क्या बोलते हैं स्टाफ है, वहाँ पे 2 स्टाफ लेकर काम करेंगे हम लोग। और बहुत सा कारीगर ऐसे जो बॉम्बे गुजरात में ये सब जगह काम कर रहे हैं, वो सब तो घर आने के फिराक में है। तो आपने सुना, मोदी जी की बातों का यह असर हुआ है कि आज जो सराफा व्यवसायी जो हैं रोड पर हैं, वो मांग कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर मोदी जी हमारे व्यवसाय के बारे में या व्यवसायियों के बारे में अगर नहीं सोचते हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां इन्होंने बताया, अगर नहीं करते हैं तो ये लोग पूरे भारतवर्ष में जो इनका अपना ट्रेड है, जो इनका यूनियन है, वो कोई बड़ा फैसला लेगा, उसके बाद ही काम की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल 1 हफ्ते का समय इन लोगों ने तय किया है। 1 हफ्ते के बाद बोकारो के तमाम व्यवसायी जो है, सराफा व्यवसायी, वो यहाँ एकत्रित होंगे और अपना फैसला यहाँ से सुनिश्चित करेंगे कि आगे किस प्रकार से काम कर रहा है। जब जब संकट आया है तब स्वर्णकार समाज हमारा बुलियन जो सरकार के साथ खड़ा रहा है। चाहे 1962 की बात हो, चाहे जब भी युद्ध को आपत्ति काल जब भी देश पर आया है, स्वर्णकार समाज हमारा दिल खोल के साथ दिया है। फिर इधर हाल फिलहाल में जिधर कोरोना काल से टूटा स्वर्णकार, इधर भाव के तेजी मंदी से टूटा दुकानदार, इधर कमर टूटा हुआ है। प्रधानमंत्री ठीक है, हर चीज के लिए हम लोग साथ में है, लेकिन हर हद तक कितना तक इसको स्वर्णकार संभालेगा। ये कुर्बानी त्याग बलिदान देते रहे, चाहे गोल्ड कंट्रोल की बात हो, चाहे 65, चाहे जब भी बात हो, इसमें कॉरपोरेट घराने के दखल होने से छोटे दुकानदार, खास करके कारीगर, जो कि ये लघु उद्योग में गिनती आता है स्वर्णकार, ये लघु उद्योग में ये कॉरपोरेट घराने में जा रहा है। कारीगर विलुप्त होने के कगार पर चला गया है, सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड माल की वजह से।
आज हमारे ज्वेलर्स भाई लोग का कमर ऐसे ही टूटा, उनके चलते कारीगर भी मरा। कारीगर अगर मरता है तो दुकानदार भी कष्ट होगा, कारीगरी के बिना दुकानदारी नहीं चलेगा। इस पर भी सरकार से आग्रह है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि लोकल फॉर वोकल तभी सक्सेस होगा जब लोकल कारीगरी जिंदा रहेगा।